ओके सो फ्रेंड्स, नाउ अभी मैं एक कोई मैरिज का एग्जांपल का राइट अप आपके सामने खोलता हूँ एंड वील डिस्कस दैट। तो लेट अस सी क्या है हमारे पास रूल्स फॉर मैरिज, डिलेड मैरिज और डिनाइड मैरिज। देखिए ये एग्जांपल एक है सामने। दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ गर्ल। डेट ऑफ बर्थ मैंने नाम हटा दिया है। नाम है सर। चार्ट आराम ऊपर शायद आ गया। एनीवे आप लोग यू वोंट नो है सो डजंट मैटर। सी द डेट ऑफ बर्थ इज 31/3/1982। ओके, time etc is given here. 1982 means 18 and 24, 42. She has crossed the age of 42 and she is not yet married. Okay, known to me, known to my family, and ये मैंने इसका एनालिसिस अब बहुत रिसेंटली किया। आई थिंक आई डिस्कस दिस इन माय लास्ट बैच रूल्स फॉर मैरिज। ये अभी हमने बहुत ही रिसेंटली इसको एनालाइज किया है। एनीवे चलिए देखते हैं। See, this girl is still unmarried. Okay, she has crossed the age of 42. अब इसमें देखिए ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, बोथ नॉर्थ इंडियन स्टाइल एज वेल एज साउथ इंडियन स्टाइल। अब आप लोग देख पा रहे हैं शादी नहीं हुई है अभी तक। ठीक है। सेवेंथ सबलॉर्ड कौन है? सेवेंथ सबलॉर्ड वीनस है। देखिए सेवेंथ सबलॉर्ड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, सेवेंथ सबलॉर्ड इज वीनस। ओके, नाउ you can see what is the rule for marriage, टू whether सेवन marriage is इलेवन कनेक्शन। टू whether सेवन सॉरी। whether marriage is promised or not। सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है whether marriage is promised। Okay, what is Venus signifying? 1 6 and 10। 1 6 and 10, does it have any ऑल positive connections also? 1 6 and 10 means ऑल नेगेटिव। almost you can say that, if it does not have positive, if it does not connect to the marriage giving houses, you can almost say that marriage is denied or very delayed. Here it appears as if it is denied. यस। Okay, and seventh sublord Venus, second and 11th sublord. Who is the second and 11th sublord? सैटर्न एंड सैटर्न। Saturn. Saturn क्या दिखा रहा है? What is Saturn signifying? सैटर्न। It is here, no, in front of you. या या इट्स दैट इज 1 6 and 10। Same thing, no? यस। And girl is not married. ओके। बट सर इसमें सेवेंथ हाउस पे भी तो वीनस दिख रहा है, ऊपर के दो ब्लैंक हैं एंड केतु एंड वीनस इज देयर ऑन द सेवेंथ हाउस। अरे बाबा, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल आप देखोगे ना। पर ए सर ए लेवल। और बी तो खाली है ना सर। हाँ, ए और बी खाली है ना सर, किसमें? सेवेंथ हाउस में सर। ठीक है, ए और देखिए। बी खाली है। आप यस देखिए सर। इसके सिग्निफिकेशंस, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशंस देखिए। दिस इज नॉट सफिशिएंट टू गिव मैरिज। ओके, दिस इज नॉट, बिकॉज इसके overwhelmingly it is signifying all the marriage denying houses. Okay, it is, you have, देखिए मैंने कहा nothing is black and white just because it is just because giving। कोई तो मैरिज का प्रॉमिस है, लेकिन अब दूसरा फिर आपको एक चीज और देखना है। मैंने क्या बोला था? अभी सेकंड उसमें आई है कि मैरिजेबल एज में
जो महादशा आती है वो क्या दिखा रही है। अभी इस लड़की का आजकल मैरिज, थोड़ा सा आजकल के बच्चों का मैरिज जो है वो टाइम निकल गया, 18 20 22 साल में अब शादियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अभी सैटर्न की महादशा इनकी चल रही है। वही वही। कब तक चलेगी, ये साइड में टू हमने टेबल दे दिया है। 2030। 2030 सैटर्न क्या दिखा रहा है, डिनाइल ऑफ मैरिज। डिनायल ऑफ मैरिज। So even if you say that Venus, Venus as the seventh cuspal sublord, अगर आप बोलते हैं कि वो दे रहा है, मान लीजिए मैरिज, इसको आप कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर महादशा और भी तो अलाउ करेगा ना मैरिज को। हमने क्या उस राइट अप में लिखा है, इफ द महादशा लॉर्ड इवन इफ इट स्टेज न्यूट्रल, even if it does not vehemently deny marriage, then marriage is possible. The Antardasha lords, the Pratyantardasha lords, in combination with each other can give marriage. ठीक है। तो आपको इसको ओवरव्यू लेना है। चलिए देखिए, दशा ऑफ सैटर्न स्टार्टेड इन 2011 when the girl would have been 29। ठीक है, सैटर्न एज द महादशा लॉर्ड is denying marriage, the girl remains unmarried till date। अभी क्या है, आप लोगों को मैं वैदिक तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बट बिफोर गिविंग अ वर्डिक्ट, थोड़ा सा ज्ञान आप लोग सभी को वैदिक का है, जहां तक मैं जानता हूं कि ऑल ऑफ यू हैव ज्ञान ऑफ वैदिक। तो इसको नीचे देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा वैदिक से भी, मैंने कहा नोट्स में क्या लिखा आपको बताया, या नोट्स में है कि नहीं, हमने बताया आपको। स्पेशली मैरिज के केसेस में वैदिक के थ्रू भी जरूर देख लीजिएगा कुंडली को बिफोर सेइंग। एक तो देखिए, आपको ऐसे नहीं बोलना है कि शादी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था लॉन्गेविटी ये सब बहुत सेंसिटिव। आप बोलिए कि बहुत डिफिकल्ट है, आप देख लीजिए कुछ आप रेमेडियल मेजर्स कर सकते हैं तो ट्राई कर लीजिए, अदरवाइज डिले तो डेफिनेट है। हो सकता है कि अगर आप लोग ठीक से ट्राई कोशिश नहीं करेंगे तो हो सकता है डिनायल भी हो जाए। इस तरीके से बोलना होता है हमको। ये देखिए, इसमें मैंने वैदिक से भी एनालाइज कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ। मैं आपको वैदिक सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ लीजिए। द प्राइम पीडी है, द प्राइम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो हम पद्धति फॉलो करते हैं उसमें प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज जुपिटर। इन दिस हॉरोस्कोप फॉर मैरिज इज जुपिटर। वाई जुपिटर? बिकॉज Jupiter is lord of the second house with a Mool Trikona Rashi in the second. With its seventh house प्राइमरी कस्प होता है वैदिक में भी, लेकिन अगर कोई मूल त्रिकोण राशि रहेगी सेवेंथ हाउस में, तभी उसका लॉर्ड जो है प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज माना जाएगा। यहां पर वीनस, सेवेंथ हाउस इज टॉरस, बट टॉरस डज नॉट कंटेन अ मूल त्रिकोण राशि, देयरफॉर the seventh house is not considered as the primary cusp for marriage. The onus for marriage shift to the second house. If there is a Mool Trikona Rashi, then in the second house, then the lord of that Rashi becomes the prime determinant for marriage. अभी इसमें क्या हुआ है, जुपिटर becomes the prime determinant for marriage। अभी क्या है देखिए, prime determinant for marriage is Jupiter, which has become weak by going to the 12th house. It is sitting in the 12th house. Jupiter sitting in the 12th house. And further weakened as its dispositor. You know what dispositor is? Dispositor is जिस हाउस में जुपिटर बैठा है उसका लॉर्ड इसका डिस्पोजिटर होता है। डिस्पोजिटर इज वीनस विच हैज गॉन टू द फोर्थ हाउस। इन द फोर्थ हाउस इट इज इन एक्सट्रीम इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब 5 डिग्री से कम होता है कोई भी प्लैनेट तो उसको हम इन इन्फेंसी बोलते हैं। तो वीनस का डिग्री कितना है, वीनस का डिग्री देखिए, यहां देखिए 0 डिग्रीज है वीनस का, 0 डिग्री का है। तो वीनस, द सिग्निफिकेंट द डिस्पोजिटर फॉर जुपिटर बिकम्स वेरी वीक। ओके। जुपिटर इन अ फीमेल हॉरोस्कोप, in any female horoscope is the karaka for husband, and Venus in any horoscope for male female both is the karaka for marriage. So both have become very weak. The other determinant for marriage, lord of the fourth, इसमें प्राइमरी
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस में अगर मूल त्रिकोण त्रिकोण राशि है, देन that planet becomes one of the determinants for marriage. The other determinant for marriage, Lord of fourth house, Saturn, is in some old age. That means more than 25 degrees, at 26 degrees, and has a weak dispositor by way of a debilitated Mercury. Saturn कहाँ बैठा हुआ है? Saturn is sitting here in the 11th house. इसका डिस्पोजिटर मरकरी जो है, मरकरी यहां पर आ गया है पाइसिस में, इट बिकम्स डेबिलिटेटेड, सो सैटर्न बिकम्स वेरी वेरी वीक. अगर डिस्पोजिटर वीक हो जाता है, देन द प्लैनेट इटसेल्फ बिकम्स वेरी वीक. ये हम वैदिक से एनालिसिस कर रहे हैं. इन द नवांशा, मैरिज में नवांशा को देखते हैं. जुपिटर द प्राइम डिटर्मिनेंट हैज गॉन टू द सिक्स्थ हाउस, a marriage negating house, thus becoming very weak, and the other determinant Saturn has gone to the 12th house. ये नवांशा है, नवांशा. As lord of the navansha, Mercury becomes an additional determinant, but is already debilitated in the main chart and has gone to the 12th in the navansha. ये हमने आप लोगों को दिखा दिया, so that you know, आप whatever Vedic you know, और अगर पढ़ना चाहें तो आप मैरिज में बिफोर गिविंग डिस्करेजिंग प्रिडिक्शन, मैरिज डिनायल का या डिलेड मैरिज का या डिस्टर्ब मैरिज का, आप वैदिक को जरूर देख लीजिए. तो ये आपके सामने एक जो है, एक हॉरोस्कोप है, जो कि अभी मैंने शायद इसी साल इसको हमने वो किया है. इट हैड कम टू मी फॉर मैरिज. ऑब्वियसली द पेरेंट्स वर वरीड, सो दे ब्रॉट इट टू मी. So in this scenario, what would be the remedies? For example, in a disturbed marriage or in a denial marriage, or like you said, there could be देखिए Mercury ऐसा as है ना, seventh house. कृष्णमूर्ति पद्धति में तो कोई रेमेडीज होती नहीं है. ओके, लेट्स बी वेरी वेरी ओपन Okay. अबाउट इट. ओके, इसमें वैदिक में जो मैरिज डिटर्मिनेंट्स हैं, उनकी वीकनेस है, उनके लिए हम रेमेडियल मेजर्स हम रिकमेंड कर सकते हैं. जैसे जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए पुखराज पहनते हैं. जुपिटर प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज है. और जो डिटर्मिनेंट्स फॉर मैरिज हैं इसके, जैसे सैटर्न है, उसके लिए हम नीलम सजेस्ट करते हैं. वो नहीं अगर कोई करना चाहे तो फिर बहुत से तरीके होते हैं. मंत्र है, फिर वो कवच होता है, मिस्टिकल कवच होता है प्लानिटरी नंबर्स का, जो कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बनवा करके देते हैं उनको करने के लिए. Okay. बट वो काम करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. And especially in horoscopes where Jupiter becomes a weak planet, then chances of the remedial measures working is also very weak. तो इसीलिए रेमेडियल मेजर्स कोई बहुत ज्यादा वो करता है तो उसको मैं तो प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, बट समाउ काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, बट बहुत ज्यादा जहाँ पे प्रॉब्लम्स नजर आ रही है चारों तरफ, डिनाइल ही डिनाइल या डिले ही डिले नजर आ रहा है. ये तो ऑलमोस्ट डिनाइल का ही केस है. एंड सिंस आई Right. नो दिस फैमिली, आई नो द गर्ल, शी इज नॉट इंटरेस्टेड. सही बात तो ये है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज. क्या कर सकते हैं आप? Even sublord of sublord is also Mercury, sir. Am I right, sir? ये सब लॉर्ड इज ऑल्सो मरकरी. इट इज Okay, जस्ट, denied. ये आप देख लो क्या दिखा रहा है वो उसके Yes. विशेष को सपोर्ट कर रहा है ना. दैट इज व्हाट आई वाज कमिंग टू. आपने बोल दिया सब लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड, वो उसके विशेष को सपोर्ट कर रहा है. हर विश इज नॉट गेटिंग मैरिड. ओके, नाउ दिस इज अ वे ऑफ लुकिंग एट अ हॉरोस्कोप. Yeah, correct. सब लॉर्ड of the sublord is supporting her wishes. I should not be Okay. saying it, but she says कि अरे वो, she tells her mom कि क्या करना है, वो ठीक है ना, देख लेंगे, कोई ना कोई तो मिल जाएगा, कोई ना कोई, कभी जरूरत ऐसा मुझे लगेगा तो कोई ना कोई, एज ज्यादा हो गई तो कोई ना कोई डिवोर्स ही मिल जाएगा. दिस इज अ क्लोज फैमिली टू आवर्स. Uh-huh. शी डजंट वांट टू गेट मैरिड एंड द हॉरोस्कोप इज इन फ्रंट ऑफ यू. दोनों तरीके से, वैदिक से और केपी, दोनों से आप देख लीजिए, सामने है आपके.
एंड मरकरी, अदरवाइज ऑल्सो मरकरी और कहीं से भी नहीं सपोर्ट कर रहा है ना, कहीं से नहीं सपोर्ट कर रहा है, सेवेंथ को भी नहीं सपोर्ट कर रहा है मरकरी। 11th को सपोर्ट कर रहा था। 11th तो बताया ना, 11th क्या है? 11th शादी नहीं देता है। 11th इज ओके। अ फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेष। डिजायर्स, योर विशेस। ओके। ओके। 11th does not give you marriage. Strictly speaking, only 7th gives you marriage. Okay. Strictly speaking, second is an addition to your family. At times, illegal marriages take place जहाँ सेवेंथ हाउस नहीं आता है। इलीगल मैरिजेस हो जाते हैं, उसमें चाइल्ड बर्थ भी हो जाता है, एडिशन टू द फैमिली भी हो जाता है कई बार। बहुत सारे इंटरप्रेट करने के बहुत, उसको बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा आप देखिएगा। बहुत बहुत जगहों में आप सेवेंथ सेवेंथ हाउस भी सेवेंथ सब लॉर्ड सपोर्ट कर रहा है मैरिज को, ठीक है, बट 11th कस्पल सब लॉर्ड जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज द चाइल्ड डजंट वांट टू गेट मैरिड, तो शादी नहीं होती है। ये पहले नहीं होता था, एज आई टोल्ड यू। ये अब ये सब जो है ना, ये बहुत रिसेंटली, नाउ यू हैव टू लुक एट, हॉरोस्कोप फॉर मैरिज, बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। शादी न क्यों नहीं हो रही है, प्रॉमिस है तब भी क्यों नहीं हो रही है? द चिल्ड्रन दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, और अगर चाहते भी हैं तो बहुत लेट चाहते हैं। दे बिलीव इन लिव इन रिलेशनशिप, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हो जा आजकल है, नई नई चीजें आ गई हैं। अभी लिव इन रिलेशनशिप क्या है? दो दो तीन तीन साल लोग रहते हैं विदाउट द सेवेंथ हाउस कमिंग इन टू प्ले, दे स्टे टुगेदर। फिफ्थ हाउस मिलेगा आपको उसमें, सेकेंड हाउस में मिल जाएगा, 11। 11th मिल जाएगा, सेवेंथ नहीं मिलेगा, एट्थ भी मिल सकता है। सी ऑल दीज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैरिजेस, अब that's becoming a very very rare phenomenon. Okay, so this is one example, इसमें बच्चे की शादी अभी तक नहीं हुई है। ये किसका मैसेज था? ये तो पुराना मैसेज है शायद। एनीवन हैज सेंट अ मैसेज, या कोई क्वेश्चन है किसी को? तो मैं इस रिकॉर्डिंग को खत्म करके दूसरा केस टेकअप करूंगा फिर। एनी क्वेश्चन ऑन दिस हॉरोस्कोप? नो। ओके।